ओके सो फाइनली न्यू स्टार्ट, वो भी काफ़ी कुछ होने के बाद। एंड आई डोंट नो मैं अभी क्या बोलूँगा, जो मेरे दिल में आएगा मैं वो बोलूँगा। अभी मैं बहुत फंबल कर सकता हूँ, सो डोंट जज। एंड सो वीडियो बनाने का मोटिव ये है कि टुडे आई एम गोइंग टू चूज़ माई सेल्फ, नॉट टुडे बट मैं काफ़ी दिनों से मैं बहुत चीज़ें सोच रहा था। एंड फाइनली जो चीज़ मैंने करना है ना वो मैंने करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि हमारे जो भी पेरेंट्स हैं वो, मतलब मेरा बचपन से ऐसा ही था कि 12 अक्टूबर को चलो मैं पैदा हो गया, माई फैमिली बहुत ज़्यादा खुश हुई होगी कि चलो लड़का हो गया है। बट एंड ऊपर से मैं जॉइंट फैमिली ऐड करना, तो सबका कुछ ना कुछ मेरा लोगों का सपना होगा कि इसको ये बनना है, इसको ये बनाना है, इसको ये बनाना है। बट टुडे आई एम आस्किंग माई पेरेंट्स कि कभी आपने मुझसे पूछा कि तुझे क्या बनना है? तुमने बस, आप लोगों ने बस मुझे हमेशा यही बोला कि तुझे ये करना है, तुझे वो करना है। मतलब वेयर इज़ माई खुशी, मेरी खुशी है कहाँ? मुझे ये सब समझ में नहीं आई। मेरे को इतने साल हो गए, 20+ मैं हो चुका हूँ, मैं आप लोगों की ही सुनते रह गया। मैं सब चीज़ करना चाहता था बट मैं कुछ कर ही नहीं पाया आप लोगों की वजह से। आप लोगों ने मुझे कुछ करने ही नहीं दिया। हर किसी में मैं कुछ भी करना चाहता या कुछ भी करता, वो चीज़ आप लोगों को कभी भी पसंद नहीं आई थी। एंड आई एम नॉट, मैं ऐसा बिगड़ेल बच्चा भी नहीं हूँ, और ये आप भी जानते हो कि मैं ऐसा बिगड़ेल बच्चा नहीं हूँ। बट स्टिल आप लोगों ने मेरे पे ट्रस्ट नहीं किया, या तुम ओवर प्रोटेक्टिव रहे, या पता नहीं क्या करा तुमने, आई डोंट नो। बट दिस टाइम आई एम चूजिंग माई सेल्फ। अब जो मेरा मन करेगा मैं वही करूँगा, क्योंकि मेरा घर वाले में ऐसा था कि अभी ज़्यादा तो मैं उतना एक्सपोज नहीं करना चाहता उनको, बिकॉज आई लव दैम। ऐसा नहीं है कि उतने बुरे लोग हैं, बट शायद वो ओवर प्रोटेक्टिव रहे, या आई डोंट नो क्या था। बट मैं अभी 4-5 साल से दिल्ली रह रहा हूँ, और दिल्ली में आके, मतलब मैं बोलता था कि आई एम लिविंग माई वर्स्ट लाइफ इन दिल्ली, बट भगवान का इसमें भी एक ना कुछ था कि उनने मेरे को अकेले रखा ताकि मैं हील कर सकूं, मैं समझ सकूं। और टुडे आई एम हेयर। अब मेरी मेंटल क्लैरिटी इतनी ज़्यादा है कि, मतलब ये भी एक बड़ी बात है कि मैं अब फाइनली अपने आप को चूज़ कर रहा हूँ, जो मुझे पसंद है मैं वो कर रहा हूँ। मुझे वीडियोस बनाना अच्छा लगता था, और बहुत सारी चीज़ें करनी अच्छी लगती थी। मुझे उस चीज़ में भी रोका गया, हर चीज़ में। कभी भी मेरे को अप्रिशिएट नहीं करा गया, कभी भी सामने वाले को अप्रिशिएट किया गया, मुझे नहीं किया गया। तो कहीं ना कहीं तुम अपना 100% कहीं ना कहीं देते हो, अपने पेरेंट्स वालों को दिखाते हो, बट उसमें भी कमी निकालते हैं, तो इट हर्ट्स। एंड अब मैं उनकी नहीं सुनने वाला हूँ। आई विल डू वट एवर, मुझे जो भी अच्छा लगे। एंड ये कहीं ना कहीं इमोशनल है, क्योंकि मैंने कभी भी अपने मनपसंद की चीज़ कभी नहीं की। मैंने जो भी चीज़ की, मैंने मेरे पेरेंट्स वालों को जो अच्छा लगता था मैंने वही किया। तो शायद उन लोगों को ये चीज़ अच्छी लग गई कि ये समझदार है, समझदार है। तो मेरे से यही बोलते थे कि जो मेरा नाम है रजत है, राजा, वो जो कि समझदार है, वो ऐसा नहीं है वैसा नहीं है। तो मैं भी उस चीज़ को मानते गया। एंड जब भी मेरे भाई बहन जिद वगैरह करते थे, मैं बोलता था इतनी बाद में जिद क्यों? बट उनका जिद करना बनता है, क्योंकि वो बच्चे हैं, मैं भी बच्चा था। बट मेरा बचपन कहीं ना कहीं मुझसे छीन लिया गया। एंड सॉरी अगर अब मेरे पेरेंट्स वालों को मेरे इस चीज़ को सुन के बुरा लगता है, तो आई डोंट केयर, यही रियलिटी है। तो आप लोगों को सुनना पड़ेगा ये सारी चीज़ें। अगर मैं प्राइवेट जॉब भी करता तो मुझे उनको सेटिस्फाई करना था, क्योंकि मेरे इस दो पैसे के दिमाग में, मेरे दिमाग में यही था कि बस मुझे अपने फैमिली वालों को खुश करना है, बस उनके लिए ही करना है हर चीज़। मेरी खुशी कुछ भी नहीं है, क्योंकि कभी कभी मैं अभी अभी अपने आप के लिए दुख नहीं होता हूँ, मुझे उस छोटे वाले रजत के लिए बहुत ज़्यादा दुख होता है। क्योंकि उसने बहुत कुछ, उसने मतलब बहुत कुछ सहा उसने, मतलब एक बचपन होता है जो एंजॉय करता है, वो चीज़ नहीं करी उसने। मतलब वो अपने आप को इतना ज़्यादा मैच्योर समझता था जो छोटा वाला रजत था, बट वो अंदर ही अंदर भाई इतना टूटा हुआ था कि आज तुम्हारा भाई बोलेगा सब। तो वो रजत, जो छोटा वाला रजत था, जो 12th 11th 12th वाला था, तो वो अंदर ही अंदर टूटा हुआ था। उसको बस अपने पेरेंट्स को खुश करना है, अपने घर वालों में, घर में सब सही होना चाहिए। बिकॉज अगर जॉइंट फैमिली में अगर तुम्हारा मुद्दा बनता है तो इट्स अ वेरी बिग डील, वहाँ घर का पूरा माहौल ख़राब हो जाता है। तो बस जो भी है तुम्हारे पेरेंट्स है वाला ही सीन था मेरा, जो करूँगा वो उनके पसंद आना चाहिए, नहीं तो नहीं। तो आफ्टर दैट मैंने जॉब करने के लिए मैं इधर आया। मुझे गवर्नमेंट जॉब में भी, मुझे बैंक की जॉब ज़्यादा पसंद आई, बट थोड़ी मैंने तैयारी वगैरह की, उसके बीच भी मेरा बहुत ज़्यादा ब्रेकडाउन हुआ जब मैं दिल्ली आया 1-2 साल। बट मेरे पेरेंट्स वालों को, मेरे फैमिली वालों को कुछ नहीं पता है, बिकॉज उन्होंने कभी मुझसे पूछा ही नहीं कि आर यू फाइन, और या अगर मैं बताता भी तो मुझे कभी भी कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया। एंड टुडे मुझे कोई फ़र्क नहीं लगता कि मैं उनसे बात करूँ या कॉल करूँ, मुझे कोई मतलब नहीं लगता, मुझे फॉर्मेलिटी टाइप की लगती है। तो बस यही है। एंड इधर आया तो 2-3 साल मेरे को एग्जैक्ट इधर दिल्ली में सर्वाइव करने में मेरा वाट लग गई थी। एंड तभी शायद आई वॉज इन डिप्रेशन। बट पर तब भी मेरे फैमिली वालों को कुछ भी नहीं पता था। एंड एक तो मेरी सबसे गंदी आदत है कि मुझे बुरा भी लगता था, तो तब भी मैं मम्मी पापा तक या फैमिली वालों तक किसी को भी मेरी बात नहीं पहुंचनी चाहिए।
बिकॉज आई एम अ चाइल्ड, चूतिया बच्चा जो कि बस खुश रहना है। अगर मैं टेंशन भी देता अपनी मम्मी को या किसी को भी, तो उनको टेंशन होती, तो वो चीज़ मैं नहीं चाहता था। बट जो बच्चा है ना वो जल्दी ही मैच्योर हो गया था। देन मैंने कोचिंग वगैरह ज्वाइन कर ली एंड आफ्टर दैट उनने बोला बैंक की क्या नौकरी है ये सो, उनने बोला कुछ और ढूंढ। तो देन मैंने उनको एसएससी का बताया, एसएससी उनको भी पता चल गया, तो उनने बोला हाँ ये सही है। फिर मैंने बैंक की छोड़ के, जस्ट मेरे बैंक के पेपर आने वाले थे, मैंने बैंक की प्रिपरेशन छोड़ के मैंने एसएससी की तैयारी करी। देन आफ्टर एसएससी का एग्ज़ाम जब हुआ फिर उतना बवाल हुआ ये सब याला। फिर उनने बोला कि इसमें कुछ नहीं है, इससे अच्छा यूपीएससी कर। देन आई सिर्फ यूपीएससी, मैंने यूपीएससी की भी तैयारी करी। मैंने एनसीईआरटी वगैरह सबसे टू 10th ये सब पढ़ना स्टार्ट किया। फिर उसके बाद भी मेरे को उतना लगा नहीं कि मैं कर क्या रहा हूँ, मैं डिप्रेशन में ही था, मेरे को अंदर ही कमरे में रहता था। देन मेरे दादाजी की डेथ हो गई थी जो कि मेरे सबसे ज़्यादा क्लोज थे। फिर देन आई रियलाइज़ कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है, मेरे दोस्त वगैरह सब सब छूट रहे हैं, मेरी लाइफ मेरे हाथ से जा रही है। एंड ये चीज़ मैं खुश नहीं हूँ इस चीज़ से, मैं अपने अपने लिए कुछ कर ही नहीं रहा हूँ। तो आफ्टर दैट मैंने सब छोड़ दिया, मैंने कुछ करा ही नहीं। बस मैं एक दिल्ली में मैं अकेले रहता था, बस मैं सर्वाइव कर रहा था इधर। मुझे बस आज की रात गुजारनी होती थी और मैं कुछ भी नहीं करता था। टुडे आई एम टेलिंग यू, 2024-5 के स्टार्टिंग में मेरे को अपने बारे में पता चला, मैंने अपने बारे में जाना, मैंने अपने बारे में समझा। देन आई गॉट टू नो कि मैं ये चीज़ इससे जा रहा हूँ, मैं अभी बाद में बताऊँगा आपको। तब जाके 2025 लास्ट लास्ट में तब मैंने डिसाइड किया कि नहीं ये गलत हो रहा है जो भी मेरे साथ हो रहा है। फाइनली मैंने अपने आप को चूज़ करना पड़ेगा एंड 2026 में मैंने अपने आप को चूज़ कर लिया। मैं अब नहीं करता उनसे उतनी ज़्यादा बातें, मैं अपना डिस्टेंस बना लिया है। एक टाइम तक मेरे भगवान थे, मैं उन्हीं को मानता था, बट उनको इतना इतना ज़्यादा सब कुछ अपना 100% देने के बाद भी मैं कभी 100% उनको दे ही नहीं पाया। सो क्यों उनके पीछे लगना, तो इसलिए मैंने कट कर दिया। अब उतना ज़्यादा मैं उनसे बात नहीं करता हूँ। अब मैं बस इधर दिल्ली में हूँ और बेसिकली मेरा घर है उत्तराखंड। तो बस मैं जब मेरा सब चीज़ सही होगा तब मैं जाऊँगा अपने घर, नहीं तो नहीं जाऊँगा, मैं इधर ही रहूँगा। एंड बस यही बताना था कि आई चूज़ माई सेल्फ एंड ये मेरी न्यू बिगनिंग है। जो मुझे पसंद था वो अब मैं करूँगा। एंड मेरे को ना कंटेंट क्रिएट करना भी अच्छा लगता था। लॉकडाउन के टाइम पे ना मैं वीडियोस वगैरह बनाने लग गया था एंड उसमें 1K प्लस सब्सक्राइबर भी हो चुके थे। तो मैं अच्छी वीडियो बनाता था और मेरा अभी तक तो मेरा चैनल कहाँ पहुँच गया था। उसमें भी मेरे फैमिली वालों ने मेरा कभी सपोर्ट नहीं किया। अब बोलेंगे वो शायद हमने किया, बट नहीं, हमेशा ही उनकी तरफ से सपोर्ट नहीं मिलता था, बस कमी 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 निकलती थी। एंड आफ्टर दैट मैंने वो भी छोड़ दिया, मतलब मैंने सभी छोड़ दिया, अपने पसंद का सब कुछ छोड़ दिया। एंड अभी मैं बोलता हूँ ना मुझे कपड़े लेना पसंद है, ना मुझे कहीं जाना पसंद है, मतलब कुछ भी नहीं, मैं बस कमरे में के अंदर रहता हूँ। सो कब तक, दिस इज़ नॉट माई लाइफ, मेरे सपने ये थे ही नहीं। तो बस दिस वीडियो में यही था कि तो ये वीडियो में यही था कि दिस इज़ रजत एंड टुडे आई एम चूजिंग माई सेल्फ ओवर एवरीथिंग। एंड मुझे अब फ़र्क नहीं पड़ता मेरी लाइफ में क्या होगा, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता मेरे पास जॉब है या नहीं है क्या। आई एम हैप्पी विद माई लाइफ एंड आई डोंट केयर अबाउट एनी वन।